हाँ जी भाई, सबने नमस्ते, राम राम। सारा मित्र मित्राणियन, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया ही, मस्ती, तैयारी अच्छी चल रही है। आज अपन पढ़ने वाले हैं महाजनपद के बारे में। महाजनपद से पहले अपन, जैसे कि अपन ने एक टाइमलाइन में देखा था कि भारत के इतिहास में जैसे सबसे पहले अपन सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ते हैं, जो अपने उसके बाद में वहां पे अपन को तांबा और कांसा जो धातुएं थी उनका नॉलेज था। उसके बाद में जैसे महाजनपद काल आता है अपने 400 बीसी से लेके 600 बीसी से लेके 400 बीसी का जो काल रहता है वो अपने महाजनपद काल रहता है, जिसमें अपन को लोहे धातु के बारे में पता चला, यानी कि लोहे की खोज की गई। जिसमें यह आता है कि महाजनपद होते हैं, उनकी जानकारी अपन को दो जगह से मिलती है। एक तो मिलती है भगवती सूत्र से, एक मिलती है अपने अंगुत्तर निकाय से। भगवती सूत्र है, उसमें जो जैन धर्म के बारे में पूरा विषय विस्तार बताया गया है, और उसके बाद में जो अंगुत्तर निकाय है वहां पे अपन को बौद्ध धर्म के बारे में बताया गया है। उसके बाद में अपन देखें कि अपने जो 16 महाजनपद है उसमें दो जो महाजनपद हैं वो राजतंत्र हैं, जिसमें मल और वज्जी आता है। जो सबसे बड़ा महाजनपद है वो होता है अपना वज्जी महाजनपद। उसके बाद में जो अपने जैसे 14 जो महाजनपद बच गए वो अपने राजतंत्र महाजनपद के अधीन आते हैं। उसके अलावा अपन देखें जैसे कि अपने भारत के बाहर के महाजनपद जो कम्बोज और गांधार जो अपने पाकिस्तान में आते हैं, जिसमें अपन को घोड़े वगैरह के बारे में भी पता चलता है। इसके अलावा अपन देखें कि सर्वाधिक महाजनपद किस में आते हैं, वो सर्वाधिक महाजनपद अपने यूपी में देखने को मिलते हैं अपन को 8 महाजनपद। उसके बाद में अपन जो अपने 16 महाजनपद थे उनके बारे में देखेंगे, कौन कौन से महाजनपद है, उनकी राजधानी क्या और वो किस क्षेत्र से अटैच होते हैं, किन किन क्षेत्रों से अटैच होते हैं। यदि वो एक जगह आते हैं तो अपन उस क्षेत्र विशेष का नाम लिख देंगे। उसके अलावा जैसे अन्य एक से अधिक राज्य के साथ सीमा लगा बनती है उनकी, तो उनका नाम भी अपन इसमें लिख देंगे। तो अपन देखते हैं कि महाजनपद में कुल से ग्राम, ग्राम से विश्व, विश्व से जन, जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का निर्माण हुआ है। महाजनपद जिसमें खोज लोहे धातु की हुई है, उससे पहले अपन को कांसा व तांबा के बारे में अपन परिचित थे। जैसे ही महाजनपद काल आया तो अपन को लोहे के बारे में पता चला। जो सेकंड नगरीकरण काल था, इसमें अपन को 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं, जिसमें 2 गणतंत्र और जिसमें कुल 14 राजतंत्र महाजनपद होते हैं, जिसमें 2 वज्जी व मल महाजनपद और इसमें कुल 14 जो महाजनपद मिलते हैं वो राजतंत्र के अधीन आते हैं, जिसमें अपने अस्मक होता है वो अपन बाद में देख लेंगे, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं। उसके बाद में महाजनपद का उल्लेख अपन को 2 ग्रंथों में देखने को मिलता है, भगवती सूत्र और इधर आता है अंगुत्तर निकाय। भगवती सूत्र में अपन को जैन धर्म के बारे में और अंगुत्तर निकाय में बौद्ध धर्म के बारे में
इसके अलावा देखिए अपन कि जो अपने भारत से बाहर महाजनपद कम्बोज व गांधार जो अपने पाकिस्तान में है, सर्वाधिक महाजनपद यूपी में कुल 8 देखने को मिलते हैं। उसके अलावा ये बात अपने 400 बीसी से 600 बीसी से 400 बीसी के मध्य का जो काल था वो था अपने महाजनपद काल। इसमें कुल से ग्राम, ग्राम से विस, विस से जन और जन से जनपद और जनपद से महाजनपद का निर्माण होता है। कि कुल से ग्राम, ग्राम से विस, विस से जन, जन से जनपद, जनपद से महाजनपद का निर्माण होता है। इसके बाद में अपनी जो 16 महाजनपद हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी क्या और उनके क्षेत्र क्या हैं, वो अपन देखेंगे। जल्दबाजी इसलिए भाई क्योंकि वीडियो छोटा बनाना है। सबसे पहले मगध जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र, इसके अलावा गिरिवज्र, इसके अलावा राजगृह है जो अपने वर्तमान में क्षेत्र पटना, गया, वहां पे नदी कौन सी लगती है भाई, सोन नदी। दूसरा महाजनपद अंग जिसकी राजधानी चंपा, राजधानी महाजनपद अंग जिसकी राजधानी चंपा जो अपने भागलपुर, मुंगेर क्षेत्र बिहार में पड़ता है वर्तमान में। तीसरी है अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन महिष्मती, जो उज्जैन एमपी में। उसके अलावा फोर्थ है कौशल जिसकी राजधानी श्रावस्ती या फिर सांकेत जो वर्तमान में अपने फैजाबाद, अयोध्या में जो सरयू नदी के किनारे स्थित है। पांचवा महाजनपद आता है अपना गांधार जिसकी राजधानी तक्षशिला जो अपने पाकिस्तान में। 6 नंबर का महाजनपद आता है कम्बोज जिसकी राजधानी हाटक जो पाकिस्तान में है।
सेवंथ अस्मक, जिसकी राजधानी पोटनिया पोटली, जो अपने किस क्षेत्र में पड़ता है भाई, ध्यान नहीं आ रहा। 8th नंबर की वज्जी, जिसकी राजधानी वैशाली, जो अपने बिहार वैशाली स्थान में पड़ता है। इसके बाद में 9th नंबर का मल, जो सबसे बड़ा है, जिसकी राजधानी कुशीनगर या कुसावती, जो यूपी देवलिया गोरखपुर में पड़ता है। 10th नंबर का सूरसेन, जिसकी राजधानी मथुरा, जो अपने यूपी में। उसके बाद में 11th नंबर का मत्स्य, राजधानी विराटनगर, जो अपने अलवर भरतपुर जयपुर क्षेत्र में पड़ता है, जो अपने राजस्थान में आती है। इसके अलावा देखें कुरु, जिसकी राजधानी इंद्रप्रस्थ, जो अपने दिल्ली में पड़ता है। 13 नंबर की वत्स, जिसकी राजधानी कौशाम्बी, जो प्रयागराज यूपी में, जिसका नाम इलाहाबाद भी था पहले। 14 नंबर का आता है चेरी, जिसकी राजधानी छत्रपुर छत्र या फिर कामीपिल्ले, जो अपने यूपी में बरेली में पड़ता है। चेरी एमपी में पड़ता है, एमपी बुंदेलखंड। उसके बाद में नेक्स्ट आता है शक्तिमती, मगध, अंग, अवंती, कौशल, गांधार, कंबोज, अस्मक, वज्जी, मल, सुरसेन, मत्स्य, कुरु, वत्स और चेरी, जिनकी राजधानी अपने और जिनके वर्तमान क्षेत्र क्या थे वो अपन ने देखे हैं। अभी तक अपने 14 देख ली, जो मल सबसे बड़ी महाजनपद था। इसके बाद में देखते हैं अपन पांचाल, और पांचाल के बाद में देखते हैं काशी। पांचाल, इसकी राजधानी छत्र या फिर कापी, जो अपने यूपी में बरेली में पड़ता है। इसके बाद में देखते हैं काशी, जिसकी राजधानी वाराणसी, जो अपने यूपी में पड़ता है। ये हो गए अपने कुल 16 महाजनपद, जिनके बारे में अपन ने देखा। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा प्लीज शेयर कर देना। एक बार शेयर करने में कोई पैसे लगते नहीं है।
बस यही है कि शेयर कर देना आप। आज का वीडियो अपन यहीं तक रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।